आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर नंबर 4 जो 5 नंबर में पूछा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो 5 नंबर में पूछा जाता है। टॉपिक का नाम है मानव में लिंग निर्धारण, अर्थात मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। तो देख लेते हैं इसको बिना समय गवाए हुए। मानव में प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। मानव की जो प्रत्येक कोशिका होती है उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं। इनमें से 22वां जोड़ा गुणसूत्र एक समान होता है। जो 22वां जोड़ा गुणसूत्र होता है वो एक समान होता है। जो 22वां जोड़ा होता है वो एक समान होता है, जिसे ऑटोसोम कहते हैं। 23वां जोड़ा जो होता है असमान होता है। 23वां जोड़ा जो होता है वो असमान होता है, जिसे हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नर के 23वें जोड़े में नर का जो 23वां जोड़ा होता है, नर के 23वें जोड़े में एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है। एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र पाया जाता है। नर के 23वें जोड़े में एक एक्स गुणसूत्र और एक वाई गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि मादा में 23वें जोड़े में गुणसूत्र समान होते हैं। 23वें जोड़े में समान होते हैं मतलब एक्स एक्स होता है, जिसे हम एक्स एक्स से प्रदर्शित करते हैं। अतः नर में प्रत्येक 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। नर में 2 प्रकार के शुक्राणु बनते हैं। एक तो वे जिनमें 22+X तथा दूसरे वे जिनमें 22+Y गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसके विपरीत मादा में सभी अंडाणुओं में 22+X गुणसूत्र पाए जाते हैं। मादा जो होती है उसमें एक ही प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, और जो नर होता है उसमें 2 प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं। उसमें XY नर में पाया जाता है और मादा में XX गुणसूत्र पाया जाता है। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। फिर ये क्या कह रहा है, सभी अंडाणुओं में 22+X गुणसूत्र पाए जाते हैं। किसमें? मादा में पाए जाते हैं। अब निषेचन के समय जब किसी अंडाणु से X गुणसूत्र वाला शुक्राणु मिलता है तो होने वाली संतान पुत्री होती है। जब XX गुणसूत्र मिलते हैं तो जो संतान उत्पन्न होती है वो लड़की होती है, मतलब पुत्री होती है। लेकिन जब किसी अंडाणु से वाई गुणसूत्र वाला गुणसूत्र मिलता है, जब वाई वाला गुणसूत्र नर का जो वाई वाला गुणसूत्र और मादा के एक्स वाले गुणसूत्र से जब मिलता है, तब हमारा क्या संतान जो उत्पन्न होती है वो बेटा उत्पन्न होता है, यानी लड़का उत्पन्न होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि नर का 23वां जोड़ा मानव में लिंग का निर्धारण करता है। इसीलिए हम 23वां जो जोड़ा होता है उसे हम मानव लिंग निर्धारण कहते हैं या लिंग निर्धारण जोड़ा कहते हैं। तो भैया ये टॉपिक तैयार कर लेना, ये बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो मिलते हैं भैया नेक्स्ट वीडियो में।